हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को वन लाइनर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, अगर आप वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साथियों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन के 20 प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं। साथियों, अगर आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन दिखने हो तो आप जरूर देखिए। जो 40 प्रैक्टिस सेट वो MCQ फॉर्म में है, वो वन लाइनर के रूप में नहीं है। जो वन लाइनर के रूप में है वो आज का ही वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप अपने साइंस को और मजबूत करिए और तेजी के साथ आज के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि प्रश्न के सामने उत्तर दिया हुआ है। तो आप लोग फास्ट रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आप लोगों को 100 से ज़्यादा वन लाइनर देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहले प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर भी देखते हैं साथ में। कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है साथियों, तो राइबोसोम को। यही से एक प्रश्न बनता है साथियों कि आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं। तो हो जाएगा हमारा जवाब क्या, तो लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली पूछेगा साथियों तो लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री पूछेगा तो राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र से समझ रहे हैं यहाँ ऊर्जा गृह, पावर हाउस, यानी कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है साथियों, किसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। मूत्र का पीला रंग होने का कारण है, तो कौन है साथियों, तो यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम के कारण जो है हमारा जो मूत्र का रंग है वो पीला होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़ते, कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों है। ठीक है साथियों, तो कौन है, तो अग्नाशय। अग्नाशय को क्या हम लोग बोलते हैं, तो मिश्रित ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है साथियों, मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं साथियों, डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो कहाँ पर बोली जाती है साथियों, तो वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पर साथियों, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। वो डोंगरी की बात किया जाए दोस्तों, तो इसे संवैधानिक भाषा कब मिला था, तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह डोंगरी को मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। गंगा बेसिन। कौन है साथियों, तो गंगा बेसिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने साथियों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पर साथियों आया है चेचक का टीका और रेबिज का टीका। दोनों में साथियों बहुत लोग उत्तर में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो चेचक का टीका है वो एडवर्ड जेनर ने दिया था। इसकी खोज किसने किया है साथियों, तो एडवर्ड जेनर ने। जबकि रेबिज के टीके की खोज किसने किया है, तो लुई पास्चर ने। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कुत्ता काटता है दोस्तों तो रेबिज का ही टीका लगाते हैं। और आगे बढ़ते हैं साथियों, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था, तो जॉन सॉल्क ने। किसने साथियों, तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका को विकसित किया था या खोज किया था। प्रश्न हमारा, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है साथियों, किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है साथियों, और लाल ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। ठीक है साथियों, जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए सूर्य का जो अस्त होता है या सूर्योदय होता है तो हमें लाल कलर के जो है प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं साथियों, कह रहा है कि बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो किस बात का सूचक है साथियों, तो तूफान का है। निम्न में किस धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुचालक कौन है साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा चांदी। क्या होगा साथियों, तो चांदी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है साथियों, मीथेन। वही सीएनजी में भी क्या होता है, तो मीथेन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोबर गैस हो चाहे सीएनजी हो, तो इसमें कौन सा गैस होता है, तो मीथेन होता है। डायोप्टर किसका मात्रक है, प्रकाश की क्षमता का। किसका साथियों, तो प्रकाश की क्षमता का मात्रक है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी साथियों पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। सभी ग्रह साथियों पश्चिम से पूर्व की ही दिशा में घूमते हैं। एकमात्र दो है ऐसा ग्रह, जो अरुण है और शुक्र। ये दोनों क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, अरुण और शुक्र। ठीक है साथियों, यूरेनस और वीनस जो दो ग्रह हैं ये क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह क्या होते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। और हमारी पृथ्वी भी किससे है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। चलिए, पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत करती है। टाइलिन एंजाइम किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है साथियों, तो हमारा क्या है, तो लाल ग्रंथि के द्वारा, जो कि हमारे मुख में पाया जाता है। शिक्षा विषय किससे संबंधित है, तो वो किससे है, तो समवर्ती सूची से है। आपको बता दें दोस्तों, संविधान में 7वीं अनुसूची में ये सूची से संबंधित प्रावधान है। वही सूची का ये समवर्ती सूची की बात किया जाए साथियों, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं साथियों, जानते हैं आप सभी लोग। शुरुआत में जो थे मौलिक अधिकार वो थे 7, बाद में कितने हो गए, तो 6।
क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है जो आर्टिकल 31 में था उसे हटाकर 300 क में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से जो मौलिक अधिकार 7 थे वो मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं। और किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की जो है संख्या यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था वो किस में हटा दिया गया था। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक या वैधानिक अधिकार कर दिया गया था। इस तरीके से जो मूल अधिकार 7 थे वो कितने हो गए तो 6 हो गए। संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास होता है, तो साथियों वो कौन है तो राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, कौन है तो राष्ट्रपति है। डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो बताइए साथियों, जो डॉट्स का इलाज है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्षय रोग, टीबी के लिए। भारत सरकार के द्वारा जो टीबी का है वो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा, जबकि 2030 तक क्या है तो मलेरिया मुक्त। ठीक है साथियों, और अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो 2027 में दिया गया है कि 2027 तक ये मलेरिया से मुक्त यूपी रहेगा। शहद का प्रमुख घटक है, कौन है तो फ्रक्टोज है। कौन है साथियों तो फ्रक्टोज इसका सही जवाब होगा। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। वही मोपला विद्रोह पूछेगा, एक साथियों पूछता रहता है मोपला विद्रोह, तो ये कहाँ पर हुआ था तो केरला में हुआ था। कहाँ पर साथियों तो ये केरला में हुआ था मोपला विद्रोह। और नील विद्रोह पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, तो किससे प्रयुक्त किया जाता है साथियों तो ग्रेफाइट को, जो कि क्या है तो एक कार्बन का ये अपर रूप है। क्या है साथियों तो कार्बन का क्या है तो अपर रूप है। सेकंड लोलक की समयावधि कितनी होती है, तो कितना होता है तो 2 सेकंड। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। किसने साथियों तो कैवेंडिश ने। कोई ऑक्सीजन की बात किया जाए दोस्तों और नाइट्रोजन की, दोनों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जब हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने किया था तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की खोज किसने किया था। कुनैन की औषधि प्राप्त किया जाता है, तो किससे साथियों तो यहाँ पर हो जाएगा सिनकोना के पौधे से। किससे साथियों तो सिनकोना के पौधे से कुनैन का औषधि प्राप्त किया जाता है। और ये किस में काम देता है तो मलेरिया में ये प्रभावी होता है। मलेरिया रोग के निवारण के लिए जो है कुनैन की औषधि लगाते हैं, प्राप्त करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या तो लोकसभा। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो वो थे हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू। कब तक थे साथियों तो अंतरिम सरकार से लेकर 1962 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है साथियों, तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो किसने दिया था तो मंगल पांडे ने। ठीक है साथियों, क्या हो तो मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों तो लाला लाजपत राय को। इन्हीं पर जब लाठीचार्ज किया गया था तो ये कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का कील ताबूत में, जो ऐसे कुछ करके कथन था वो लाला लाजपत राय ने ही कहा था। ठीक है, अंतिम कील जो साबित होगी ऐसे कुछ था। कमेंट और स्लोगन पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा मुझे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए। ठीक है साथियों, विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है साथियों वो है गाजर। क्या है साथियों तो गाजर। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इसके कमी से होने वाला रोग कौन है तो रतौंधी है। ठीक है, हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो क्या है साथियों तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है, तो क्या इसमें तो सूखी बर्फ में। ठीक है दोस्तों, किसे तो सूखी बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जानते हैं। और वही CO2 का हम लोग केवल केवल CO2, यहाँ पर ठोस CO2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। CO2 का हम लोग कोल्ड ड्रिंक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में देखेंगे तो आप लोग CO2 का उपयोग किया जाता है। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की, तो कौन थे तो साथी, कौन सा राज्य तो मध्य प्रदेश के द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध रोग हो गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा तो घेंगा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है, तो जातक कथाओं के बारे में दर्शाती है। और आप लोगों को बताना कि अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, तो किस राज्य में साथियों तो बिहार में यह लोकप्रिय है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो वो गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेती हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्री बल के द्वारा यह घटना होती है। श्रव्य प्रासर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, बताइए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि प्राश्रव्य होगा। यहाँ पर ध्वनि प्राश्रव्य। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है साथियों, तो कार्निया का नेत्रदान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का मतलब यहाँ RBC से है, रेड ब्लड से
यानी कि पूछ रहा है कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है, तो किसके लिए साथियों, तो कपास के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी होती है। वही कपास के उत्पादन की बात किया जाएगा साथियों, तो जो गुजरात राज्य है वो शीर्ष पर है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, तो किसने किया था साथियों, तो हेनरी बेकरल ने। किसने साथियों, तो हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो किससे है साथियों, तो हृदय से इनका संबंध है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो वह है हीरा। कौन है साथियों, तो हीरा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा है। कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। एक और आप लोग बताइए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो किसने, तो दोस्तों रॉन्टजन ने। ठीक है दोस्तों, और रॉन्टजन को एक्सरे के आविष्कार के लिए शायद नोबेल पुरस्कार मिला था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबे का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काले रंग का दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई देता है साथियों, तो काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने। किसने साथियों, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का जो समाधि का नाम है वो क्या है, तो साथियों राजघाट है। क्या है साथियों, तो राजघाट है, जो दिल्ली में स्थित है। वही लाल बहादुर शास्त्री की बात किया जाए दोस्तों, तो विजय घाट है। इंदिरा गांधी की आप लोगों को बताना है साथियों। चौधरी चरण सिंह की बताना है साथियों। इन लोगों का जो समाधि स्थल है उनका नाम क्या रखा गया है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो बेन किंग्सले ने। किसने साथियों, तो बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी जी का फिल्म वो भूमिका निभाया था। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो कब गिराया गया था साथियों, तो 2 बार गिराया गया था। एक बार 6 अगस्त को, एक बार 9 अगस्त को 1945 में। 6 अगस्त को नागासाकी में, 9 अगस्त को हिरोशिमा पर। 6 अगस्त को पर जो है कौन सा बम गिराया गया था, तो लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को ओपेनहाइमर। आगे बढ़ते हैं। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं, तो किससे हैं साथियों, तो हॉकी से हैं। और हॉकी का जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही जो है राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन्हीं मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। कौन सा सिंधु सभ्यता अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो इस समय पाकिस्तान में है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था साथियों, तो न्यूटन ने किया था। किसने साथियों, तो न्यूटन ने ही किया था। और न्यूटन ने ही गति से संबंधित 3 नियम दिए हुए हैं। भारतीय मानक समय आधारित होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोग ये भी ध्यान लीजिएगा, बहुत लोग क्या होते हैं तो 82.5 डिग्री याद किए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्वी देशांतर, ये नहीं कि पश्चिमी देशांतर आपको नहीं बताना है। ठीक है साथियों, पश्चिमी देशांतर नहीं बताना है, पूर्वी देशांतर ही बताना है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री क्या होगा, तो पूर्वी देशांतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा कोयम्बतूर। यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो तब वहाँ पर हो जाएगा कानपुर। क्या होगा साथियों, तो कानपुर। वही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों, तो कोयम्बतूर को। किसे साथियों, तो कोयम्बतूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का पूछेगा तो कानपुर, दक्षिण भारत का पूछेगा तो कोयम्बतूर, केवल भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। तीनों प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा साथियों, कोई भी प्रश्न इसमें से पूछ सकता है। पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक है साथियों वो कोसी नदी को कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न और मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ अपने से, ये कि बंगाल का शोक किससे कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी नदी है, तो बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो जो बंगाल का शोक है साथियों वो दामोदर नदी को बोला जाता है। किससे साथियों, तो दामोदर नदी को बोला जाता है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बात किस पर, तो दामोदर नदी पर ही बनाया गया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं साथियों, तो 7 रंग होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो बैगनी कलर का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल कलर का होता है। और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो प्रतीत होता है कलर, वो लाल कलर ही हमें प्रतीत होता है। और लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही जो देखेंगे जो स्टाफ होता है, जैसे जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं जहाँ पर स्टाफ का सिग्नल होता है वो लाल कलर इसी के लिए बनाया जाता है, क्योंकि वह दूर से ही दिख जाता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो कितना साथियों, तो 36,000 किलोमीटर। कितना, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई से है। और आप लोगों को बता दें पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो घटता है। और जी के मान की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो कौन सा जीवाणु है साथियों, तो लैक्टोबैसिल्स है। कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया है साथियों, तो लैक्टोबैसिल्स है। और आप लोगों को अपने दिमाग में यह रिवीजन कर लेना है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, रोग हैं। पहले जैन परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो कहाँ पर, तो पहला पाटलिपुत्र में हुआ था।
कहाँ पर साथियों? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो कितने में? तो 7 श्रेणियों में बांटा था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई? बताइए साथियों, किस वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था उसमें दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, रानी विक्टोरिया को उसमें जो है कैंसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आपसे ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों को कौन ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है। बताइए साथियों, तो विटामिन ए कहाँ संग्रहित रहता है साथियों? तो यकृत में रहता है। कहाँ पर साथियों? तो यकृत में रहता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो रतौंधी है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, और जो प्रमुख स्रोत है साथियों वो है गाजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है साथियों वो स्कर्विक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दीजिए साथियों? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का क्या नाम है साथियों? तो एस्कॉर्बिक एसिड उसका रासायनिक नाम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। कौन सा साथियों? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लोहा, आयरन की। किसकी मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है साथियों? तो आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य, यानी कि डब्ल्यूबीसी का आपसे कार्य पूछ रहा है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होता है साथियों? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो यहाँ पर साथियों पहले बस प्रश्न आता था ओ, अब लेकिन ओ प्लस और ओ माइनस में पूछ रहा है। जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव बी निगेटिव होता है, उसी प्रकार ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि ओ पॉजिटिव वाला सर्वदाता होता है या ओ माइनस वाला? तो जो ओ माइनस वाला होता है साथियों वो सर्वदाता होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन टाइप पे रहेगा तो यहाँ पर ओ माइनस वाला, यानी कि ओ निगेटिव वाला जो होता है वो सर्वदाता होता है। वही सर्वग्राही की अभी आप लोग सिर्फ ए भी जानते होंगे, लेकिन नहीं, ए भी पॉजिटिव वाला जो होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी कि वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। वही डोनर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो जो ओ निगेटिव होते हैं वो डोनर होते हैं सभी के लिए। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। यहाँ लोहे का मतलब आयरन से है। ठीक है दोस्तों, तो किसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हरी सब्जियों में, खासकर पालक हो, इन सभी में क्या होता है? तो आयरन की मात्रा सर्वाधिक मानी गई है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन है साथियों? तो पनीर। ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो जल का है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में जो है 70 से भी ज़्यादा प्रतिशत क्या है? तो जल ही है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो शरीर में हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं साथियों ग्लाइकोजन के रूप में स्थित होते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। वही विटामिन डी का एक स्रोत सनलाइट भी है, यानी सूर्य की रोशनी है। और विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है दोस्तों वो है रिकेट्स। क्या है साथियों? तो रिकेट्स, हड्डियों का सूखा होना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो विटामिन डी के अंतर्गत आते हैं। और विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात किया जाए साथियों तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? तो वो है हमारा कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध का रंग जो है वो पीला हो जाता है। तो किसके कारण साथियों? तो कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में पूछेगा साथियों तो हाइड्रोजन हो जाएगा, वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वही शरीर में पूछेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। और वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया था? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं साथियों कोपरनिकस ने बताया था। कैपलर ने क्या है? तो ग्रहों की गति के बारे में बताया है। और सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। उष्मा के जो सर्वोत्तम चालक है वो कौन है? तो पारा है। कौन है साथियों? तो पारा है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पर साथियों? तो माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का क्या नाम है? तो एथनोइक अम्ल। क्या है साथियों? तो एथनोइक अम्ल को सिरका बोलते हैं। वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है साथियों? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब होगा।